स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लाइमेट और हीट जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जलवायु तथा ताप कटिबंध। तो सबसे पहले क्लाइमेट क्या है? व्हाट इज क्लाइमेट? हम देखेंगे क्लाइमेट इज ए जनरली वेदर और लॉन्ग periods. This can include rain, temperature, snow और any other weather conditions. ये सभी चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं उन्हें हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है कि एक सामान्य मौसम जो कुछ समय के लिए चेंज होता है, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, स्नो और एनी अदर कंडीशंस। सामान्य स्थिति में ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल amount the heat from the suns, so they have different climates. जिस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य की विसर्जित जो किरणें होती हैं वो सभी भागों में एक समान नहीं पड़ती, इसलिए उन भागों में जलवायु भिन्न भिन्न होती है। सम इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड्स द होल अर्थ आर डिवाइडेड इन 3 हीट जोन। इसलिए हमने संपूर्ण पृथ्वी को 3 हीट जोनों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले टोरिड, नंबर 2 पे है टेम्परेट जोन, नंबर 3 पे है फ्रीज जोन्स। तो सबसे पहले टोरिड जोन के बारे में पढ़ेंगे। द टोरिड जोन्स मीन्स हॉट जोन, यानी कि सबसे गर्म क्षेत्र ही। इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, यह सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। इट इज़ लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द बोथ ऑफ द हिमस्फीयर। ये दोनों के दोनों हमारे जो हिमस्फीयर हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, दोनों गोलार्ध के मध्य स्थित है। द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस इन ईयर all the latitudes of the regions, so it receive a maximum heat. जब इस समय देखते हैं हम तो इसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है। दोनों दिन के समय में जब भी हम देखते हैं, दोनों अक्षांशों के बीच सूर्य कम से कम एक बार दोपहर के अंदर सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस कटिबंध में अधिक तापमान होता है। ये जो आपके मैप के अंदर आपको दिखाया गया है, ये हमारा सारा का सारा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स, इनके बीच का जो पार्ट है इन्हें हम हीट जोन बोलते हैं। आगे है नेक्स्ट टेम्परेट जोन, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इसको हम बोलते हैं कि ये सारा का सारा हमारा जो होता है ये शीत कटिबंध होता है। अक्षेत्र यह उत्तरी गोलार्ध के आर्टिक वर्त जो हमारा होता है और कर्क रेखा के बीच में स्थित होता है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वर्त ठीक मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लेटिट्यूड्स ऑफ दिस रीजन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणों का कोण ध्रुवों की तरफ कम हो जाता है। इस कटिबंध में हम जब भी देखते हैं तो कभी भी अक्षांश जो हमारे हैं दोपहर से सूर्य के सिर पर बिल्कुल नहीं होता। दिस रीजन हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स, इसलिए हम जो क्या बोलते हैं यहाँ तिरछी जो किरणों का अनुभव किया जाता है, इसलिए इसे सूर्य की किरणों का कोण यानी कि ध्रुवों की तरफ कम होता जाता है। ये हमारा टेम्परेट जोन है। नॉर्थ की तरफ आर्टिक सर्कल से लेकर जो ग्रीन पट्टी में आपको दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, साउथ में देखेंगे हम साउथ टेम्परेचर जोन जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर लास्ट हमारा है फ्रीज जोन जिसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। इन दिस एरिया द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन्स एंड सन रेज आर वेरी सैलेंटेड, सो दे आर वेरी कोल्ड। यह कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा आर्टिक सर्कल है ना और उत्तरी ध्रुव के मध्य
और दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिक वर्त के बीच स्थित होता है। इस कटिबंध में सूर्य अक्षतीज के ऊपर नहीं चमकता, नोट राइज मच अबव द होरिजन्स। वहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, इसलिए सो दे आर वेरी कोल्ड्स, यह बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है। दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ, इसलिए पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक ठंडा कटिबंध फ्रीज